अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं शेफ़ मुनीज़ा और बरकत है उसमें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग भी कर लेंगे दूसरे को सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठीक। किचन में सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी कोई रेसिपी तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अच्छा बस सब सारी चुराई हुई है। आपकी बुक से चुराई हुई है। कैसे हम चल रहा कौन से है? अपने जोक्स करते हैं, सब चुराए में। कैसे बात गुजर ही रहे क्या- रमजान आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बस अब ऐसे गुजर रहे हैं। अच्छे गुजर रहे हैं, इसका मतलब इसका मतलब है। बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। बहुत अच्छे गुजर रहे हैं क्योंकि रोज आपको इतना खूबसूरत चेहरा देखने को मिलता है। आप सोचिए आपका दिन कितना अच्छा होता है। अब आप रमजान में झूठ खुद भी बोल रही हैं और हमसे भी चाह रही हैं कि हम भी बोलें। बिल्कुल इफ्तार के बाद आप बोल सकते अच्छा इफ्तार के बाद तौबा करें, ये आप किस उस पे ले हैं। रूम जिस लगा झूठ लिए? से किसी का नुकसान ना हो वो बोल लें। वो बोल। जी नहीं। अच्छा असल में आपको पता है हम लोगों के कौमी झूठ क्या है? क्या? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और सेकंड मोबाइल साइलेंट पे था। और थर्ड ये यार अब तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है यार। जी एक और भी है। एक और भी है। अरे तू ठहर, 2 मिनट में आया। हाँ यही वाला। और एक ये भी है कि मैं तो रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। हाँ। और एक और ये भी, अबे कल ही तो आपका जिक्र हो रहा था यार। अरे एक और भी है। और एक ये भी है, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। ये भी होता है ना। मैं वही कहने वाला था, एक और भी है, बेगम आई लव यू। ये तो और बहुत ही बड़ा एक और भी है, कॉल उठाते अरे अभी तुम्हारा ही तो सोच रहा था। हाँ, ये कौन था? अच्छा कल कौन हो सकता है जिन्होंने बोला ना बेगम आई लव यू, शौहर ही हो सकता है। और क्या? और एक हमारी फील्ड में एक सबसे बड़ा झूठ है, अबे मिलके कुछ करते हैं ना यार। हाँ कुछ प्लान करते हैं यार। फिर वो होता ही नहीं। हाँ चलो यार लंच में मिल लेते हैं। और एक और भी होता है, मोबाइल में अच्छा नंबर रखा हुआ देख रहा है यार, तेरा नाम कल ही तो दिया था शो में, कल ही दिया, ये देख दिया है, ये अच्छा है। और उससे भी बड़ा ये झूठी होते हैं कि कभी मिलता है ना यार आपका, हाँ तुम्हारा नंबर मैं ले लूंगा उससे। अरे भाई सामने खड़े ले लो। हाँ अरे तुम्हारा नंबर, या फिर यार मेरा नंबर तो उससे ले लेना। अरे फोन हाथ में दे दो, नंबर देना नंबर। हाँ नंबर दे, नंबर आपका अपना दे। आपको क्या लगता है मुनीजा कि आपके हस्बैंड जो है माशाल्लाह से, वो क्या झूठ बोलते हैं आपसे? मुझसे क्या झूठ बोल? ये बच्चे तुम्हारे हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने अडॉप्ट किए हैं क्या? नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं, कुछ शौर करते हैं, कुछ शौर। कुछ भी नहीं बोलते, वो तारीफ ही नहीं करते। मैं क्या बोलूं, झूठ बोल रहे ऐसा हैं। हो नहीं सकता। नहीं ये तो करते। अच्छा ये तारीफ नहीं करते, सच्चे आदमी है। हाँ? ये देखिए मैंने बोल दिया, नहीं तारीफ ही नहीं, नहीं मियां करते। बीवी को एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए सर, और इस दौरान अपनी हंसी पर काबू रखना चाहिए। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताए कि जब दूल्हा भाई सब जब बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं तो क्या करते हैं? कुछ नहीं होते करते। ही नहीं है, यही तो अफसोस है। वो रोमांटिक ही नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं होते। नहीं मुझे शादी की सालगिरह पे। यार आपको लगता है यहाँ कोई हो सकता है? ये तो हर चीज का जिम्मेवार आपको ठहरा है रहे ना, हैं। देख ले बस। आज लस्सी अच्छा, मिलेगी अच्छा लस्सी तो आप रोजाना बनाती हैं, आप ये बताएं आप क्या झूठ बोलती हैं उनसे? मैं क्या झूठ बोलते हो? आपको पता, आज बता दें। खर्चे के पैसे खत्म हो गए। मैंने ये देखा है, खवातीन ये करती है, खर्चे के पैसे खत्म हो गए और लाखों जमा कर लेती है। हाँ, और ये भी खर्चे के पैसे खत्म हो गए, खर्चे के पैसे खत्म हो गए और भाई एक और झूठ ये होता है कि ना मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। है ना, ये भी होता है हस्बैंड को। और जब हस्बैंड को ब्लैकमेल करना हो ना, नए कपड़े चाहिए हो, तो पुराने पुराने कपड़े निकाल के पहनना शुरू कर। देखे मेरे पास तो कपड़े नहीं है, आप यही पहने। करती है इसका मतलब। और हस्बैंड अलमारी चेक कर ले तो अलमारी में रखने की जगह भी नहीं होती। बिल्कुल घुसते सही। नहीं अलमारी में, कभी भी नहीं घुसेंगे। अलमारी में से आवाज आ रही होती है, बहन खुदा का खौफ करो। अच्छा कुछ बीवियां ये भी करती है, सुनिए आपके पास 10,000 रुपए, शोर कहता है अभी मेरे पास नहीं। बीवी कहती है अच्छा मैं काम करती हूँ, अभी आप अपने पास से ले लेती हूँ, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। वो कभी ये नहीं भी होता मिलते, वो वापस कभी नहीं मिलते। हाँ अच्छा हस्बैंड के कपड़ों में से, जेब में से कभी पैसे निकाले बगैर पूछ बताए? के निकालती हूँ, पूछ के निकालती हैं? कितने? आवाज देती हूँ, सुने पैसे निकाल लो। मतलब आवाज इतनी निकालती है कि उन तक ना पहुंचे। आप ही निकालती है, आप ही निकालती है, कोई भी ऑप्शन है ये पैसे हाँ। निकालने का? नहीं नहीं, सिर्फ जेब से ही निकालती हूँ उनके, और कहीं नहीं। पैंट शर्ट कोट में से कहीं नहीं। ले, अच्छा समझी नहीं, चलो कोई बात। अच्छा शेफरी साहब सबसे ज्यादा कितने पैसे निकाले होंगे आज तक आपने? उससे ज्यादा कितने? 150 ज्यादा रुपए। नहीं, ज्यादा नहीं। 150 इतने ज्यादा तो वो जेब में रखती नहीं, तो ऑनलाइन का सामान है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं वैसे तो हर सबको, घर की मासी को भी ऑनलाइन पेमेंट। वो तो वो घर की मासी को ऑनलाइन करे, मासी करी एक्सक्यूज मी मैं ऑफलाइन हूँ। वो शुगर है, वो ये नहीं कहती मैं आउटलाइन हूँ। नहीं, कल मैं- मासी से उनका कोई ताल्लुक नहीं हो, मैंने अपने सारे वो अच्छी मेरे बात, ताल्लुक अच्छी बात, अच्छा, अच्छी अच्छा। ठीक है, उन तक वहां तक ताल्लुक पहुंचने आप भी तो नहीं बता रही थी ना एक दफा आपकी मासी घर पे नहीं आई तो आपने दूल्हा भाई से कहा कि आज तो वो काम पे नहीं आई, तो वो कहने अरे अभी तो उसने स्टेटस लगाया।
अभी आ गई हकीकत है, आजकल की मासियाँ बड़े अच्छे तरीके से व्हाट्सएप और सब फेसबुक। अच्छा क्या स्टेटस लगाती है मासी आपकी? पोछा लेके खड़ी, झाड़ू क्या करती है? हैं? हाँ, आई एम बिजी टुडे। आई एम बिजी टुडे, ओके। अच्छा शेफ मुनीसा, आज आप किसकी लस्सी बना? किसकी? यार ये अकबर भाई आपने डायरेक्ट। देखिए आज हम बना रहे हैं, छोटे लोगों को बोलने दें, आज हम बना रहे हैं पाइनएप्पल लस्सी, जो बड़ी मज़ेदार बनती है, रिफ्रेशिंग होगी और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को पी के। ठीक है, तो पाइनएप्पल लस्सी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? अमरूद 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 चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, ये मोहित भाई आपके हुए। ठीक है। ठीक है, इसमें हम पाइनएप्पल शामिल करेंगे। ठीक है, और साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस, जो हमारे पास था। ठीक है, और जनाब इसके अंदर लस्सी है तो क्या जाएगा बताएं? इसमें वो जाएगा हरा धनिया, पुदीना, चाट मसाला, जीरा। लस्सी है तो क्या हम लोग क्या कहाँ से हैं? टंडो मस्ती से हैं? कहाँ से हैं? तो बताएं ना, सही बताएं फिर आप। हाँ, इसमें मेरा ख्याल ये चीजें जाएंगी, जीरा वीरा सब डालेंगे, है ना? जीरा आपकी लस्सी में जीरा डालती है आपकी बेगम? तो आप पूछ क्यों रही है? मोंटेसरी में आए हैं क्या? हमने इसके अंदर दही शामिल किया। अच्छा, व्यूअर्स भी कुछ ऐसे होते हैं वाकई जो है ना जीरा शामिल कर देंगे लस्सी में। नहीं, अभी और आप इसके अंदर हम देख रहे हैं, वो उनको पता है क्या करना है। चीनी शामिल करें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, या जितना मीठा आपको पसंद हो, और साथ इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। अच्छा, इसकी मुनीसा आज ना आपने बगैर ढक्कन लगा इसको चलाना है। हाँ, आप करीब आए, फिर चलाती हूँ। ओए होए, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं? नहीं कहा कुछ नहीं, वही कह रहा है। अच्छा, थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस और डालिए, बहुत गाढ़ा हो गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से दूध भी और थोड़ा डाल दें। दूध भी और डाल दें, असफर को ज्यादा पतली हाँ, पी फरमाइशी प्रोग्राम है। लस्सी। थोड़ा सा दही भी, थोड़ा दही 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 बिल्ली का दूध डाल दो। साइडों पे जो लगा हुआ है ना वो डाल दीजिए। बस। शेफ मुनीसा, मेरे ख्याल से ग्लास भी उसी में डाल। उसमें कुछ बच गया? जबरदस्त हो गया। ये देखो अब आ रहा है ना ऊपर तक। अच्छा, ये क्योंकि इसमें बरकत उसमें डाल के ब्लेंड कर मेरे 500 रुपए भी डाल दे इसमें, 1000 रुपए। दे जल्दी दे, जल्दी से दे, 500,000 रुपए महंगी हो जाएगी। क्या क्या जॉब दी हुई है आपने, कितनी मजे से 2 मिनट में बन गई खत्म। देखें, आप ना नजर लगा दे मेरे पैसों पे भी, मेरी जॉब पे भी। कौन से पैसे? अल्लाह लेकिन ही देखिए, ये बेसिकली ये इस रेसिपी का मकसद ये होता है कि आप लोग इफ्तार के बाद अगर बहुत सारे लोग हैं जो डिनर नहीं करना चाहते हैं कि थोड़ा हल्का फुल्का कुछ ऐसा लें जो थोड़ा उनमें ताकत भी रहे, इबादतों में भी कुछ खलल ना आए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तरावी के दौरान बार बार वुजू करने जा रहे होते हैं। तो वो तभी मुमकिन होगा जब आप थोड़ा सा कम खाएंगे और थोड़ा सा अच्छा। क्योंकि खाली पेट में गैसेस हो जाती हैं, वो और प्रॉब्लम आप करती है। रोजे जब हम रख रहे होते हैं तो दही का इंटेक जब हम करते हैं ना, तो वाकई आप बहुत खुद भी अंदर से कूल फील करते हैं और रिफ्रेशिंग होता है। और जब इस तरह की कोई चीज़ आप ले रहे हैं ना, तो डिनर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिलिंग भी है और आपको अच्छा भी फील होगा। सहरी में भी पिए तो प्यास कम लगती है। बिल्कुल, सहरी में भी पी सकते हैं और इफ्तार में भी बना के ये पी सकते हैं। वैसे शेफ मुनीसा, आपके ख्याल से बेहतरीन जो मेन्यू सहरी का क्या हो सकता है? देखिए, सहरी में ना आप जो पड़ोसी भेज दें। सहरी में कोई नहीं बेचता है, इफ्तार में बेचते हैं। अच्छा, आप दलिया ले लें, बहुत फिलिंग होगा, ओट्स ले लें, आप इस तरह की चीज़ें लें जो आपको अच्छा लाइट भी फील कराएगा। जो बहुत से लोगों को हार्ट बर्न की शिकायत होती है पूरा पूरा दिन, वो नहीं होगी। साथ में दही ले लिया, इस तरह का कोई इस तरह की चीज़ें लें जो आपको एनर्जी दे पूरा दिन। ऐसी चीज़ें ना लें जो तेल वाली हो, बहुत ज़्यादा फैटी हो। वो क्या होगा, पूरा दिन आपने सालन खा लिया, चावल खा लेते हैं बहुत से लोग। लेकिन शेफ मुनीसा, आपको पता है आजकल महंगाई किस तरह की, और लोग बहुत सारे लोग, बल्कि आई थिंक पूरा मुल्क ही अब अपनी जेब देख के चल रहा होता है। तो जो लोग वो जो खाना बच जाता है इफ्तार में या रात का होता है, लोग वही ज़्यादातर सहरी में फिर असर वो खा तो लेते हैं उस वक्त लोग, लेकिन उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ना आपको हार्ट बर्न जो है करता है, बहुत ज़्यादा पूरा दिन आपको वो हैवी फील होता रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर, और फिर आप बिल्कुल खाली पेट जो है वो रह के एक तो हैवी चीज़ खा लेते हैं हम लोग इफ्तार में। उससे भी क्या होता है कि हमारी तबीयतें जो है ना वो रमज़ान में ख़राब रहती हैं। पूरा दिन रमज़ान में पूरा पूरा दिन हम लोग जो है ना वो हैवी फील कर रहे होते हैं, ड्राउजी हो रहे होते हैं, नींद आ रही होती है, एनर्जी नहीं होती है। तो हम यहाँ ये बातें करें, हमारी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इफ्तार के बाद आपके साथ एक बार फिर, और सबसे पहले मैं चाहता हूँ तालियां हम बजाते हैं उस भी भाई के लिए जिन्होंने
एक सांस में लस्सी का पूरा ग्लास खत्म कर दिया। छोटा है, हाँ इससे बड़ा वाला भी। दवाइयाँ इतनी करी है इन्होंने लस्सी की, पी फौरन मैं लिया। किसी चीज का जायका नहीं लेता, बस ऐसे ही पी जाता हाँ, पेट में। हाँ, ये वही वाले मियाँ वाली काम करें, इनकी बीवी से हम पूछेंगे वो यही मियाँ वाली? हस्बैंड्स वाली। अच्छा, मैं पंजाब में जो जगह मियाँ वाली वो समझ। क्योंकि ना हस्बैंड्स वाली बात है कि वो कीड़े जरूर निकालने होते हैं लेकिन खामोशी से मजे से एंजॉय करके खा पी लेते हैं। मुझे तारीफ नहीं करेंगे मुझे कभी। अपनी एनर्जी बरकरार रखनी है, मुझे जायका नहीं देखना। ये वही वाली बात है जो वो हस्बैंड्स नहीं होते, कीड़े निकालते हैं और फिर खा भी लेते हैं मजे से, सुकून से ना, और फिर ये तारीफ कभी नहीं निकलेगी मुंह से ना। तो वही काम इन्होंने किया, पूरा लस्सी का गिलास पी लिया, इतनी सी भी तारीफ नहीं करी। लेकिन मेरा नहीं कि अब्दुल्ला भाई आप में तो कीड़े नहीं निकालते होंगे। नहीं, वो कीड़े वो तो नहीं कहते निकालते। मैंने कीड़ों में से मुनीसा को आपको लगता है ये कीड़ों में एडजस्ट हो जाएंगे? नहीं, गलत बात है। बिल्कुल भी नहीं। शेफ मुनीसा हमारी बहुत प्यारी बहन है और आपको पता है ये नोक झोंक का सिलसिला जारी रहता है, तभी एक हंसी मजाक का एक अच्छा माहौल बना रहता है। शेफ मुनीसा के लिए तालियां। बहुत अच्छा कवर किया आपने माशाल्लाह, बहुत अच्छा कवर किया। देख, और उसके साथ साथ आपकी मुलाकात कराता हूँ एक और शानदार पाकिस्तानी से। ख़वातीन और हज़रात कहते हैं कि अगर आप किसी को कोई बेहतरीन तोहफ़ा देना चाहते हैं तो वो हुनर का तोहफ़ा होता है। किसी के हाथ में ऐसी सलाहियत दे देना जिससे वो सारी ज़िंदगी कमाता रहे, एक अपनी ज़राए आमदन बरकरार रखे और लोगों को फिर वो अपना हुनर दे ताकि एक सोसाइटी के अंदर बेहतरी पैदा होती है। इसी तरह का एक बहुत ही खूबसूरत इदारा है जिसका नाम है अमले दानिश, एक 4 डायमेंशनल स्कूल है और उसकी फाउंडर आज हमारे साथ हैं परवीन अफशा राव साहब। अस्सलाम वालेकुम परवीन आपा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप याद रखते हैं और बुलाते हैं। अच्छा परवीन साहबा, मुझे एक बात बताएं, अमले दानिश कब आपने स्टार्ट किया, कितने साल हो गए? 1996 1996 में शुरू किया था। 96 में आपको कैसे ख्याल आया, क्यों, किस वजह से? एक्चुअली तो वजह ये हुई थी कि एक बच्चा भीख मांग रहा था और उस ज़माने में भीख का इतना रिवाज नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये पढ़ भी तो सकता था और ये क्यों मांग रहा है भीख। मैंने उससे इंटरव्यू कर लिया, बात पूछ ली, तो उसने ये कहा कि मेरे माँ बाप ये कहते हैं कि तुम्हारे खाने के पैसे तुम लाओगे तो खाना तुम्हें मिलेगा, तो हम पढ़ाने के तो दे नहीं सकते। उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि अगर स्कूल में ये कोई काम ऐसा कर ले। मैंने उसे ये पूछा था कि तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं जो घर में काफ़ी होते हैं। उसने कहा 30 रुपये महीना। अच्छा, उस वक्त वो पैसा वैसा मिलता था, कुछ कम पैसे होते थे। तो मैंने कहा कि अगर इसको 30 रुपये महीना दे दिया जाए और फिर 2 घंटे इनके माँ बाप से कहें कि पढ़ाई भी कर ले तो इसको इजाज़त मिल जाएगी। तो इस तरह मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त स्कूल का आगाज़ किया था कि वहाँ पे कोई काम स्कूल में ला के इनको दे दिया जाए कि ये 2 घंटे अपना कोई काम कर लें, अर्निंग कर लें और फिर 2 घंटे स्कूल में रह के हम इन्हें पढ़ाई फराहम कर दें। और इस तरह वो स्कूल शुरू किया था, लेकिन कुछ हालात ख़राब हुए, कुछ वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो मुझे वो स्कूल बंद करना पड़ा। तो फिर सुरजानी टाउन में एक बहुत पुरसुकून इलाका था जहाँ ये सब लड़ाइयाँ वगैरह नहीं हो रही। खुदा की बस्ती? जी नहीं, उस वक्त खुदा की बस्ती नहीं बनी थी। अच्छा सुरजानी टाउन का एक ब्लॉक था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने मकान लिया और फिर वहाँ पे स्कूल खोला। और वो हुआ ये कि मैंने तो अपनी तरफ से उस वक्त एक रेगुलर स्कूल बनाया कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं तो कोई काम भी हम ला के इनको दे नहीं सकते, लेकिन माँ बाप ये चाहते थे कि बच्चे पढ़ लें, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप 1 रुपया तो दे सकते हैं। तो उनका हाँ 1 रुपया दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फ़ीस तो आपको देनी होगी, 1 रुपया फ़ीस दें और आप अपनी कम से कम बच्चों को पढ़ाई करा दें और ये फिर कोई अपना हुनर सीख लेंगे और आगे जाके इनके काम आएगा। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि खाली तालीम हासिल करना मैट्रिक तक वो भी किसी काम नहीं आ रहा था। तो मैंने स्कूल में ही उनके लिए कोई स्किल का काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कुछ लोगों का रुझान नहीं होता, लेकिन उनके हाथ में स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जैसे माशाल्लाह इस बच्चे के।
झट से बना दिया। यानी अब कहना चाहिए उनमें पढ़ाई का रुझान नहीं था, नहीं, ये बात यानी वो पढ़ नहीं। लिख नहीं सकती और हाँ ये काम भी था। यानी हाथ का काम जो है उसको जितनी पढ़ाई की जरूरत है वो तो है ही, हर फील्ड अलग है ना। जैसे इंजीनियरिंग में आपको पता है कहते हैं जितने बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं वो रियाजी जो सब्जेक्ट है मैथ उसके अंदर इतने अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक अलग अलग चीज है, अलग दिमाग की चीज वो एक होती है। अलग नहीं, अलग रुझान की चीज है। वो रुझान अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, आर्टिस्ट का रुझान अलग से मिला है। अच्छा मैंने Singer- देखा है कि आई एम सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मैंने देखा है कि जो लोग जो है ना बाकी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। डिपेंड्स। डिपेंड्स, वो Depends. तो हर जहन हाँ, एक हाँ, अलग हर ही खुदा brain की अलग तख्लीक है। रुझान बिना लेकिन- वजह में इनपुट दिया इसने अभी, बिना वजह शामिल हुई है। आप बोले, आप बोले। एक शेफ मुरीदा को भी फिलोसोफर बनना होता है ना एकदम से। हाँ, बाबा फ्रेम लेना है बस कि मैं ऑनर चली जाऊँ। लेकिन परवीन आप मुझे एक बात बताइए, आपने अगले दानिश जो आपका स्कूल है इट्स कॉल्ड द 4 डायमेंशनल स्कूल, ये 4 डायमेंशंस क्या है? एक्चुअली हमारे स्कूलों में ना बड़ी उम्र के बच्चों को कोई दाखला नहीं मिलता, उनको छोड़ दिया जाता है सड़कों पे, और वो हमारे लाखों बच्चे हैं पूरे मुल्क में। तो मैंने स्कूल में एक डायमेंशन बनाई है कि बड़ी उम्र के बच्चे जो हैं वो दाखिल हों और 1 साल में 2 क्लासेस कर लें ताकि उनको भी मौका मिल जाए पढ़ाई करने का। और एक डायमेंशन है तालीम और हुनर साथ साथ, कि आप तालीम मैट्रिक तक हासिल कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई स्किल तो सीखें। अगर अपनी पढ़ाई करनी है तो उस स्किल से आप कोई कमाई करके एमए तक अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, वालिदैन को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ बनाया है, बहुत ज़्यादा ज़हीन बनाया है, हमने उसे स्कूल में बंद कर दिया है। वाह वाह। उसकी सारी सलाहियतें 5 घंटे में रोल करके उसके बाद उसे कह दिया फारिग, तुम तो स्कूल से पढ़ के आ गए, अब कुछ नहीं करना। अब वो ज़ाया कर रहा अपना वक्त अपने मोबाइल पे और उस पे और उस पे। हमने उसे ज़ाया करना शुरू कर दिया इस स्कूल सिस्टम ने। अच्छा स्कूल सिस्टम उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं होते। मैं आपको बताऊं, बीइंग अ पेरेंट, वो वहाँ भी ये कह रहे होते हैं जब आप जाओ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो वो ये कह रहे थे आपने घर पे ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। भाई हम इतने हैंडसम अमाउंट आपको पे किस लिए करें जब हम नहीं कराने हैं घर में बच्चे को? तो वो भी स्कूल सिस्टम और टाइम भी फिर इतना ज्यादा, बच्चा सुबह 7 बजे जा रहा है, शाम में 4 बजे आ रहा है, ऐसे भी बिल्कुल। स्कूल है। अच्छा वीकेंड्स पे अलग इन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस रख देते हैं स्कूल्स वाले, तो ये एक बड़ा भारी भारी बैग, नहीं, देखें, ऊपर से तालीम- प्रेशर अलग। जहाँ तक तालीम का मामला है, अगर वो सचमुच की तालीम मिल रही हो, यानी वो किताबें ना हो जो कि सिर्फ आपने बस रटवा दी हैं, सिस्टम रटने का ना हो, तो तालीम अपने तौर पे आपको इंटेलेक्चुअल बनाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं, एब्सोल्युटली। आप अगर इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे तो आप मुल्क के दूसरे बड़े बड़े मैदानों में कोई बड़े काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो लोग जो कि तालीम में काम नहीं करना चाहते, मसलन आर्टिस्ट है, वो क्यों तालीम हासिल करे, वो अपने आर्ट की तालीम क्यों ना हासिल करे। बिल्कुल। जो सिंगर है वो क्यों जाके मैथमेटिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री क्यों पढ़े, हाँ, क्यों पढ़े? वो क्यों अपनी रियाज नहीं करे प्रैक्टिकली। और जो एक्टर है वो जाके किसी एक्टिंग के स्कूल में क्यों ना दाखिल हो, यहाँ कोई एक्टिंग का स्कूल ही नहीं है, तो उसे वो करना चाहिए, वो सीखना चाहिए। तो स्कूल तो अपनी जगह अहम है, लेकिन आप सारे बच्चों को, इसमें बड़ी अच्छी वो मिसाल देते हैं ना कि मछली को कहेंगे दरख्त पे चढ़ जाओ, कैसे चढ़ेगा। सही बात। तो हम सारे बच्चों को जो स्कूलिंग देते हैं ना और कहते हैं कि इसी स्कूल में पढ़ना है, तुमने किसी तरह डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अच्छा अगर तुमने भाड़ में जाना है तो एक्टर बन जाओ। प्लीज जैसे ऐसे तो मत आपका कह। बेटा क्या करता है, जो कहते हैं एक्टिंग करता है, इसके अलावा और क्या कोई करता है? इज्जत ही नहीं, वो इतना बड़ा काम है, और आप- इतना मुश्किल काम है। मैम हमें एक लेना है छोटा सा ब्रेक, यहाँ पे हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है परवीन साहबा के साथ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। भाई कहने को तो हूँ मैं दर्जी, पर चलती है मेरी मर्जी। बेटे बजा रहे हो या चलाऊं कैंची? रंग बरंगी दुनिया मेरी, मैडम बेगम बेबी बाजी,
सीता हूँ इन सबके कपड़े, होते हैं रोजाना झगड़े। मोरी इतनी छोटी क्यों है, बेल्ट इतनी मोटी क्यों है, चाक इतना लंबा क्यों है, गला इतना छोटा क्यों है। 40 फिगर कमरे को कहती है कमर। पैमाइश ना पूछो इनकी, अब फरमाइश ना पूछो इनकी। लहंगा बिल्कुल वैसा सीना जैसा कतरीना ने पहना। पटियाला शलवार बना दो, पीछे थोड़ा फोम लगा दो। और कुछ है इतनी दुबली पतली, बिल्कुल जैसे बूमल मछली। चाहो एक एक पसली गिन लो, इनकी भी फरमाइश सुन लो। प्रियंका स्टाइल दे दो, टाइट सी स्कर्ट सी दो। देखो आपके लेट ना करना, परसों तक पक्का दे देना। जो कहती है सुन लेता हूँ, मन मानी अपनी करता हूँ। छोड़ू ना मैं हेरा फेरी, कपड़ा उनका मर्जी मेरी। कहने को तो हूँ मैं दर्दी, चलती है पर मेरी मर्जी। बेटा बंद कर रहे चलाओ कैंची, बखिए उधेड़ दूंगा बखिए पड़े आए। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इफ्तार के बाद आपके साथ एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। परवीन साहिबा से आज हम बात कर रहे हैं, जिनका एक बहुत ही शानदार स्कूल है अमले दानिश जिसका नाम है। और मुझे एक बात बताएं परवीन साहिबा, 4 डायमेंशंस का जो आप जिक्र करें, एक तो आपने बताया कि किसी भी उम्र के बच्चे दाखिला ले सकते हैं, बाकी 3 डायमेंशंस क्या है? देखिए, एक डायमेंशन हुई तालीम और हुनर साथ साथ, ठीक है। उसमें रेगुलर नर्सरी से मैट्रिक तक वो पढ़ाई करते हैं और साथ 2 घंटे का एक पीरियड सैटरडे को होता है जिसमें वो जो स्किल सीखना चाहें, जिसका उन्हें शौक हो, वो स्किल सीख सकते हैं। ठीक है। वो और फाइन आर्ट्स है हमारे स्कूल में, बज़्म अदब है, ये सारी चीजें, क्योंकि आर्ट के बगैर तो आप अपना ब्रेन जो है वो खोल नहीं सकते, फ्लरिश नहीं कर बिल्कुल सकते, सही। तख्लीकी नहीं बना सकते। एब्सोल्युटली। तो ये तो एक रेगुलर डायमेंशन है जो कि सारे स्कूलों में होती है। दूसरी डायमेंशन है तेज रफ्त स्कूल। ठीक है। उसमें 2 साल में एक क्लास करवाना बड़ी उम्र के बच्चों को। ठीक है। तीसरी डायमेंशन है स्कूल में ही बचपन से नेकी करने का अमल सिखाना। वाह वाह, वेरी नाइस, क्या बात है, बेहतरीन, सबसे अच्छा है ये सब चीज। बेहतरीन बात। इसका नाम है वसी ममता। ममता आप में भी है, इनमें भी है। मुझ में तो कैसे बहुत ये है। तड़प गए, तो ये है तो इसलिए ना, तो इनमें भी है, इनमें भी है, इन सब में है। तो हम उस वसी ममता के तहत सिर्फ अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, अपने बच्चों का ही काम क्यों करते हैं, दूसरों का क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है कि स्कूलों में आपको बंद कर दिया गया। स्कूलों में अपनी पेंसिल, अपना इम्तहान, उसके साथ कंपटीशन कर दिया। मेरे स्कूल में कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, सबकी अपनी अपनी खूबी है, यही सिखाया जाता है। वाह वाह। तो उसमें जब हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो कहते हैं मुझे दूसरे का नहीं करना, क्योंकि मुझे अपनी किताब छुपा के रखनी, मुझे अपना इम्तहान छुपा के रखना, मुझे उसके नंबर चुरा तो सकता हूं, मैं दे नहीं सकता, उसकी मदद नहीं कर सकता। तो इस पे फिर मैंने इस बात को ये सोचा, क्योंकि ये होता भी शुरू से ही है, बचपन से सिखाया जाता है। तो एक स्कूल में एक डायमेंशन रख दी है नेकी सिखाने की। तो बचपन से हम बच्चों को नेकी सिखाते हैं और उसमें बड़े बच्चों की ये ड्यूटी है, 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे 1 साल में एक अनपढ़ को पढ़ाएंगे। और मैं ये रिपोर्ट कार्ड देख रहा था अमले दानिश स्कूल का, ये अपनी एक नौयत का बड़ा मुनफरिद रिपोर्ट कार्ड है। और इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ है प्रोग्रेस रिपोर्ट, और देखिए क्या लिखा हुआ है, हस्ती के इम्कानात,
इतनी खूबसूरत बात है, आपकी शख्सियत के चंद पहलुओं की जायजा रिपोर्ट। अभी सुनिए इसमें लिखा हुआ क्या, ये मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई स्कूल का रिपोर्ट कार्ड इस तरह का हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम है, अमले दाने स्कूल में आपको कभी नंबरों की दौड़ में नहीं डाला गया, बल्कि आपकी शख्सियत को निखारने, सलाहियतों को बढ़ाने और आपकी खुदादात खूबियों को तलाश करने पर जोर दिया गया है। ये देखिए ये है कि बात। स्कूल में इतना क्लियरली ये मेंशन होता है, और एक इतनी मासूम सी, एक इतनी क्लियर सी चीज़ है जो कि ये पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि आने वाली नौजवान नस्ल जो इस स्कूल से, इस तरह के इदारे से बाहर आएगी, वो ऑफ कोर्स उनके अंदर इंसानियत का जज्बा भी होगा, हुनर और तालीम के साथ साथ। जिस तरह वसी, ममता की आप बात करिए, शेफ़ मुनीज़ा की माशाल्लाह 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो हम लोगों की एक अच्छी रोज़ाना गुफ्तगू रहती है। मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा शेफ़ मुनीज़ा, ममता कितनी खूबसूरत एक चीज़ होती है। तो शेफ़ मुनीज़ा ने एक इतनी अजीब सी बात की, कहने की ममता तो आखिरी दफ़ा घातक फिल्म में आई थी। मैंने कहा क्या? मैंने कहा ममता, वो मैंने कहा आप किस ममता की बात करिए? में भी आई थी, किस में आई थी? करण अर्जुन। ममता कुलकर्णी, वो फिल्म एक्ट्रेस की बात कर रही है, वो आप हो जाओ। मैंने कहा मैं फिल्म एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं ममता की बात करूँ। तो देखिए स्कूल से कितना फर्क पड़ता है। अच्छा सर, मैम ने एक अच्छी बात की कि बंदा पढ़ा लिखा है, बहुत तालीम है, बदतमीज, तमीज नहीं, इंसानियत नहीं। लेकिन आजकल के हमारे जैसे भी बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, वैसे जब हम अपनी उम्र में थे पढ़ने के, तो हम जिस शिद्दत से किताब उठाते थे, उसी शिद्दत से किताब के अल्फाज हमें सुला दिया करते थे। मतलब पढ़ना नहीं चाहते थे हम। नहीं तो उनके पास है, एक पैकेज है, बड़ी साल में 2 खूबी थी ना। क्लास। दूसरी सलाहियत की खूबी थी ना, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता देखिए था। परवीन साहब, मुझे लगता है कि उस कोई वक्त भी किसी ने चीज देखा नहीं, हाँ, पढ़ो वही पढ़ो। जरूरी है ये समझते थे। हमने स्कूल में कहा कि नहीं, ढूंढो दूसरी सलाहियत ढूंढो। वाह वाह वाह, नहीं वाह, पढ़ा जाता, मत पढ़ो। देखिए मुझे लगता है कोई भी चीज़ हो, आई थिंक अगर आपके अंदर कोई सलाहियत भी हो, अगर आई थिंक उसको भी फोर्स आप कर दें, तो आई थिंक वो बच्चा फिर सीखने से डर जाता है। वो भी घबरा जाता आई थिंक वो घबराहट का जो अमल होता है ना, मुझे परवीन साहब ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर कर देते हैं स्कूल के पूरे सिस्टम को हाँ। कि पढ़ो और नंबर। सीखो। नंबर 1 हो। नंबर चाहिए। मैंने नंबर हटा दिए, नंबर कहीं नहीं दिए। नंबर कहीं नहीं है। अच्छा, अक्सर नंबर आजकल के mentions स्कूल नहीं। में नर्सरी से लेके क्लास 4 तक नंबर्स अब नहीं है, नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी उसमें असेसमेंट्स होते हैं तो वो अब उन्होंने A, B, C इस तरह ग्रेडिंग कर दिया। वो ग्रेडिंग भी तो वही है एक तरीके से। एक ही बात तो वही है ना। इसमें कहानियों हमने को आंसर किस चीज का दे रहे हैं कि आपने काम क्या किया, क्या हाँ, बात, क्या क्या किया? बात। कारनामा क्या किया। मसलन तरबियत में क्या हासिल किया, हाँ, मसलन फाइन आर्ट्स में क्या बनाया, वाह वाह, मसलन बज़्म अदब में क्या लिखा, हाँ, और आपने किरदार साजी में क्या सीखा, क्या किया? ये है रिपोर्ट। अच्छा मैम, ये बताएं कि इतना सब कुछ आप करती हैं माशाल्लाह से, पाइनएप्पल की लस्सी बना लेती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बना लेती हूँ, खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इसलिए मैम, कि वो काम, अगर अमली काम आपको नहीं आता होगा तो फिर आप जहनी काम भी नहीं क्या कर बात। नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन मुझे चौथी डायमेंशन जी वो है टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम। यानी हमारे यहाँ जिस इलाके में हमारा स्कूल है, वहाँ लोग मास्टर्स करके नहीं आ सकते, वो मैट्रिक की ही बच्चियाँ आ जाती हैं। हमने बहुत पढ़ लिया, कंप्लीट हो गई पढ़ाई, माँ बाप ने कहा कि अब जाओ नौकरी करो। अब आ गई वो, अब क्या करूं मैं? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं और इसके साथ आपको लोन देंगे पढ़ाई करने के लिए। वाह। आप FA करें, BA करें, मास्टर्स करें ऑन जॉब, वेरी गुड, और फिर 200 रुपए करके हमें वापस करते रहें ताकि दूसरी बच्ची पढ़ जाए। बेहतरीन, ताकि क्या बात। सिलसिला चलता हाँ, साइकिल चलती है। इस तरह हमारी बच्चियां जो हैं वो मास्टर्स करके ही जाती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कूल से। और कुछ होती हैं जैसे जिसकी जल्दी शादी हो गई, कोविड में बहुत सारों की हाँ, ये कोविड में शादियां हुई हैं। हाँ शादी बहुत हुई है। सारी हो गई। लेकिन मुझे बात बताएं कि बच्चों को स्कूल भेजने का जो सिलसिला होता है घरों की तरफ से, काफ़ी दफ़ा वो रुक जाता है। थोड़े थोड़े अरसे में कुछ बच्चे आ रहे होते हैं, फिर वो आना बंद कर देते हैं। तो आप कभी पता करती हैं कि जो आ रहे थे बच्चे एकदम से रुक क्यों गए? जी 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 बिल्कुल। हमारे यहाँ तो खैर ये सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है। 2 साल में ही पूरा स्कूल तब्दील हो जाता है। हमने जो मेहनत की, ये सब कुछ सिखाया कि अब कुछ बनना है आपको, आप में ये सलाहियत है। आर्टिस्ट बच्चे, उनके माँ बाप ने कह दिया कि तुमने तस्वीर नहीं बनानी। अच्छा भाई, तस्वीर नहीं बनाएंगे, दूसरी चीज़ें बनाएंगे, चेहरा नहीं बनाएंगे,
दूसरी चीज़ें बनाने दीजिए, नहीं बस अब हमने नौकरी करवानी है इनसे। मैंने उस बच्चे की, मैंने कहा कितने कमाएगा, 2000 रुपये महीना कमाएगा, बहुत बरसों की बात है। अच्छा ठीक है, मैंने 2000 रुपये दे दिए महीने के, लगा दिए कि आप इसको पढ़ने दें। फाइन आर्ट्स का काम करने दें। उसमें कुदरती सलाहियत थी, उसने हमारे स्कूल में आएंगे आप, म्यूरल बनाया है, पहली बार ऑयल पेंट को हाथ लगाया और पहली बार में उसने दीवार पे बना ली, बहुत खूबसूरत। वो अभी हमारे पास है। अब उस बच्चे में इतना कुदरती टैलेंट है और हमने उसको सारी ट्रेनिंग्स भी दे दी, तो इसको कर लेने दो, बहुत लाखों कमा के आपको देगा। नहीं, उसको जॉब छुड़वा दी बिल आखिर, और वो बेचारा जॉब कर रहा है, उसका टैलेंट रुक गया, वो ख़त्म हो गया। और उसने कहा मैं छोटी बहन को पढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया। उसको फिर हमने समझाया प्यार से कि बेटा जो माँ बाप ने तुम्हारे साथ किया वो तो ना करो ना उनके साथ, उसको पढ़ने दो। उसको तो फिर उसने पढ़ने कंटिन्यू किया बहन ने? बस वो जिद में कर रहा था ना कि माँ बाप को गुस्सा दिलाना चाहता था। तो इस तरह कई तो प्रॉब्लम्स ये होते हैं। अच्छा दूसरे ये होता है कि माँ मैम बाप हमें बेचारे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ओके। ये सिलसिला बातों का हम शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं परवीन साहिबा से, जिनका बहुत ही खूबसूरत स्कूल है अमले दानिश के नाम से। परवीन साहिबा, स्कूल की फ़ीस अभी भी 1 रुपया ही है जी। जिसमें बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो फिर ये बाकी टीचर्स के फ़ीस जो आप दे रही होती हैं, उनकी सैलरीज़ और बाकी अखराजात, वो सब कैसे पूरे होते हैं? बस ये शुरू में तो मैंने खुद ही अपना, क्योंकि मैं एक बिज़नेस करती थी और उससे शुरू किया था, क्योंकि ये स्कूल ऐसा था कि कोई भी साथ आएगा तो वो ये कहता है कि ये हम नहीं कर सकते, इसे कोई कबूल नहीं करेगा और कोई फ़ंड नहीं देगा। तो इसलिए ये तजुर्बा मुझे खुद ही करना था, तो वो किया। लेकिन जो कुछ समझदार लोग थे साथ आते रहे, जाते रहे, और इस वक्त हम फंसे हुए हैं। हाँ हाँ, मुझे लेकिन चल रहा है अल्लाह की तरफ से, कोई कुछ भी न कुछ गेस्ट आता होता है ना, कुछ रहता है। चीजें लेकर आता है तो मुरीदा कुछ ना कुछ लेके जाती हैं। वो सोच रही मैं एडमिशन ही ले लूं, नहीं मैं दोबारा बिल्कुल मतलब कोई खाली admission- हाथ ना जाए। मैं बिल्कुल एडमिशन लेने का सोच रही हूँ, और मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं आपके लिए, बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, इनको ले जाए, कुछ सिखाएं अपने स्कूल में। बिल्कुल, आप एक्टिंग सिखाएं, क्योंकि हमने तो हर चीज रखी है ना, कोई शोभा छोड़ा ही नहीं। लेकिन वो ज्यादा अच्छी करती है रोने की एक्टिंग। लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अमले दानिश स्कूल में जाके उन बच्चों को एक एक मास्टर क्लास दे सकते जी, हैं, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। जिस तरह हम लोग एक इतनी अच्छी, जो आप कह रही हैं वसी ममता, जो एक सब्जेक्ट है, लोगों को अच्छाई करने का तरीका सिखाना या कोई हुनर सिखाना, जिस तरह शेफ मुनीसा इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, एक पूरा शेफ मुनीसा, देखिए रमजान में नहीं, क्या? रमजान में झूठ नहीं बोलते, बुरी बात। जिस तरह शेफ मुनीसा किचन में इतना अच्छा काम करती है, हाँ, ये सही। यहाँ तक सही है। चलिए ये चला दो। मिल जाए, आप टीम हो जाएगी, पूरी टीम लेकिन हो मैं कह जाए। रहा हूँ कि ये चीज़ें भी अगर बच्चों तक पहुँचे, आप सिखाएं किसी ना किसी तरह, तो ये सिलसिला चल सकता है। और वो सारे लोग जो कि अमले दानिश स्कूल की मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियली डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये वाकई में कार्य खैर है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को, पाकिस्तान की आने वाली नस्ल को एक हुनर दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। कुछ ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको अकल थोड़ा लेट आती है और उनको लगता है कि वक्त गुजर गया, लेकिन वक्त एक्चुअली कभी भी नहीं गुजरता। इतनी खूबसूरत बात इनके ब्रोशर में लिखी हुई है कि सीखने का अमल तो जब तक आप जिंदा तब तक जारी रहता है। बिल्कुल। वाह वाह। तो अच्छा सॉरी टू कट यू, आप इस बात को मानते हैं कि पहले के लोग मैम कामयाब हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में लोग जो है वो वायरल हुआ करते हैं। अच्छा आपके नहीं, वायरल पहले भी होते थे। अच्छा, हाँ, जब भी वो तो कोई इन्फेक्शन काम, की बात कर रहे हैं। जब भी कोई काम होता था, किसी ने कोई गीत लिखा है तो क्या वो वायरल नहीं होता था फकीरों के थ्रू? वो वायरल ही होता उस वक्त था। के मोबाइल फकीर थे, हाँ कह सकते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि वो मोबाइल ही होते थे। हाँ, वो एक चलते जगह फिरते से मोबाइल। दूसरी जगह जाते थे, वो ठीक है, और वो सुनाते थे। और फिर कोई भी आर्ट जो भी होता जैसे था, गोलगप्पे वाला गाना है, वो आज भी गलियों में वो आज भी ठेले वाला आता है, तो वो गाना वही बजाया। अहमद रुजदी साहब का गाना चल रहा होता है, गोलगप्पे वाला है गोलगप्पे। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट में कैमरे वगैरह लगे हुए हैं?
सीसी कैमरे लगे हैं? इस तरह का नहीं है। नहीं, हल्के फुल्के लगे हमारे होंगे पास ना, तो क्योंकि वो आएंगी इसलिए पूछ रहा देखिए हूँ। हमारे पास तो पूरी कुर्सियां भी नहीं है। अरे फिर पहले लगवा लीजिएगा अच्छा, उनको। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि मैं जो हूँ बाकायदा बेकिंग की और खाना पकाने की ट्रेनिंग जरूर दे रही होती हाँ हूँ। बिल्कुल, तो ये कर अगर सकती आपको हैं। कहीं लगे कि आपको मैं कुछ कर सकूँ, कोई बिल्कुल। छोटा सा एफर्ट, तो आप जरूर मुझे आप बता वही तालियां एक जयपुरी दिन साइकिल। की आप क्लास ले लें। अच्छा मैम, लेकिन आज के दौर में पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, इल्म एक रोशनी है। वो कहते हैं इल्म एक रोशनी है, लेकिन हमें अंधेरा पसंद है। वो ये कहते हैं। लेकिन आप हर वक्त अंधेरे में रहते नहीं हैं। हाँ मसला तो ये है, क्या रह सकते हैं? हाँ। सूरज जब रोशनी देता है तो आप क्या करते हैं? क्या अंधेरा पैदा कर सकते हैं उस वक्त? क्या बात तो है। रहते हैं काला रोशनी। बल्ब लगा के सोता, काला बल्ब। हाँ लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ना, खातून कह रही है बच्चे से कि बेटा तुम्हारे दौर, हम तुम्हारे दौर में हम जब थे, हम बच्चे हुआ करते थे, हम अपने दौर में तो हम मोमबत्ती जलाकर पढ़ा करते थे। बच्चा कह रहा था ये क्या बात की, आप दिन में पढ़ लिया करें। आप दिन में पढ़ लेती। एक ये बड़ी बात होती थी कि हम स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ते थे। हाँ, ये हमारे पेरेंट्स ये हमारे पेरेंट्स जरूर बोलते ये हैं कि मिसाल देने के लिए समझाते थे। गांव में कोई एक ही खंबा होता था, उस पर लाइट होती थी, वो सारे उसी के नीचे बैठ के है पढ़ते ना? थे। देखें, ये चीज होती थी। असल बात नहीं बताते कि क्या करते थे। नहीं एक्चुअली तो वो ये कहना चाहते हैं कि चीजें जरूरी नहीं है। वाह, खंबा जरूरी। चीजें जरूरी नहीं है, टैलेंट। मैं आपको बताऊं, आप यहाँ बोलना बेकार है। आपने बात की है क्या टैलेंट, बीच में जाना? टैलेंट होना चाहिए। वो अच्छी बात की सारा पढ़ाई में डाल है मैम। लेकिन ये बात बहुत सही है कि ये एक्सक्यूज मी, क्या? टैलेंट होना चाहिए किसी भी फन। टैलेंट को हर यूटिलाइज किसी भी करना है। चीज़ हाँ, में। मतलब और ये किसी भी अमले चीज़ दानिश एक ऐसा इदारा है जो कि आपके टैलेंट को, आपके हुनर को निखार रहा है और संवार रहा है। जो अल्लाह ताला ने दिया है। जी देखे ना, अब आपको दिया एक्टिंग का किसी न किसी तरह निकल के, या परफॉर्मेंस का, या कंपेयरिंग का भी दिया, तो आप बहुत सारे एक्टरों में से निकल के एक कंपेयर होस्ट बन गए और इसको कर रहे हैं इस काम को, क्योंकि वो अंदर मौजूद होता है तो उसको अल्लाह ताला वो कीड़ा रास्ता भी अंदर देता मौजूद है। होता है। दिमाग का। अच्छा मैंने एक बात बताई, मैंने एक चीज नोट की, इतना तो लड़के पूरा साल नहीं पढ़ते जितना लड़के स्कूल की वैन और रिक्शा में बैठकर पढ़ लेती हैं। मतलब ये क्या है कि अगर मैं रिक्शा में बैठ के पढ़ूंगा या बस में बैठ के पढ़ूंगा तो ही सबक मुझे याद हो लोगों पे जाएगा। इंस्पिरेशन डालने की। लोग नहीं, एक होता है कि हुजूम में भी सबक याद हो जाता है। हाँ, ये भी है। बहुत से लोगों का है कि यार रश में, शोर शराबे में एक चीज याद हो जाएगी, और बहुत से लोगों को अकेले में बैठ के भी याद नहीं होगी। बहुत से लोग टीवी देख रहे होते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, याद कर रहे होते याद हैं। ये हो कौन जाता लोग है। हैं? ये क्या ये है? कौन नहीं, लोग? अब मैं देखिए, करता था, अभी करवा लें आप। देखिए, इसमें अपने अपने ब्रेन का डिजाइन है। किसी को शोर के बाद जब है ये बेकार सा शोर हो रहा है, तो मैं तन्हा नहीं हूँ और मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, और वो कर लेता है। जो तन्हाई से डरता है कोई इंसान, वो इस शोर में बैठ के पढ़ना, याद करना पसंद करता है नेचुरली। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सब जगह खामोशी हो तो फिर मैं वो जो तवज्जो का काम है उस वक्त, ये अपने अपने जैसे खाने का, बहुत से लोग अकेले नहीं खाते, एप्टीट्यूड होता सबके है। बीच में आके बैठ के खाते हैं घर में। ये बाकी ज़हन लोग खा की चुके लोगों को चाहिए होते हैं अपने इर्द गिर्द लोग। आई थिंक वो तो जिस तरह आपका वो आपकी ज़हन की upbringing कैफियत होती है। है। अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरह आपका कोई वो भी ज़हन खाए मैं भी आपको- खाऊं, ये भी ये मिजाज की बात है। ठीक है। एक लेकिन आपकी इसका तरबियत, ख़वातीन और हज़रात, upbringing। अमले दानिश एक बहुत ही खूबसूरत इदारा है जो कि बच्चों की, बड़ों की, बहुत सारे लोगों की शख्सियत को निखार रहा है। तालीम और हुनर एक साथ दोनों चीज़ें सिखा रहा है। अगर आप किसी न किसी तरह से इदारे की मदद करना चाहते हैं तो इनके डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि हमें इस तरह के इदारों को सपोर्ट करते रहना चाहिए। अमले दानिश की एक ब्रांच लाहौर में काला शाह काकू में भी मौजूद है, एक बेहतरीन इदारा है जो कि परवीन साहिबा इसको चला रही हैं और काफ़ी अरसे से 96 से चला रही हैं। और सोचिए कितनी ज़िंदगियाँ, कितने लोग, कितने पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में आज जो हुनर है वो अमले दानिश की वजह से है। तालियां अमले दानिश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन साहबा, आपने शो के लिए वक्त निकाला। था इनके साथ, ताकि और हमें सीखने को मिले, मालूमात मिले, नॉलेज नहीं, मिले। आपको भेज रहे हैं ना, एडमिशन करवा दिया आप ये दोनों का। बातें तो यहाँ जारी रहेंगी, लेकिन हम फिर भी शेख मुनीजा का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू बरकत नज़मी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।